इस मूवी के स्टार्ट में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जेम्स होता है। उसने अपने सारे काम करने के लिए मशीनें और रोबोट्स बनाए हुए हैं जो उसे सुबह स्कूल जाने के लिए उठाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम्स मशीन की मदद से ही ब्रश करता है। जेम्स अपने डैड के साथ रहता है और उसका डैड किसी कंपनी में जॉब करता है, जिस वजह से वो जेम्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। जेम्स के पास एक डॉग था और वही उसका बेस्ट फ्रेंड था। जेम्स नाश्ता करने के बाद स्कूल जाने की तैयारी करने के बजाय अपने दोस्त के साथ खेलने लगता है और इसी दौरान उसकी स्कूल की बस उससे छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर जेम्स को उसके फादर जॉन उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं और गाड़ी में उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते भी हैं, जिससे जेम्स बहुत ही उदास हो जाता है और क्लास में लेक्चर सुनने के बजाय वो अपनी कॉपी पर ड्राइंग बनाने लगता है। उसने अपनी पूरी कॉपी पर ड्राइंग्स ही बनाई होती हैं। लंच के दौरान कुछ लड़के उसे तंग करने के लिए उसके गले में जो चेन थी उसे खींचकर तोड़ देते हैं। वहाँ जिम को एक लड़की मिलती है जिसका नाम कारा होता है। वो उससे दोस्ती करती है जिससे जेम्स काफ़ी खुश हो जाता है। घर आके जेम्स अपने डॉग के साथ खेल रहा था कि आसमान से उसे कुछ चमकती हुई चीज़ नजर आती है। वो अपने डॉग के साथ उस रोशनी के पीछे जाता है। क्या देखता है कि वो एक स्टील का बहुत ही बड़ा अंडा है और उसे तोड़कर एक रोबोट कैट उसके अंदर से निकलती है और वो कैट वहाँ से दीवार तोड़कर चली जाती है और वो अंडा खुद ही एक धमाके के साथ खत्म हो जाता है। जेम्स ये सब देखकर बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है और वहाँ अब कारा भी आ जाती है। कारा रिपोर्टिंग करने के लिए अपने पास हर वक्त एक कैमरा रखती थी। फिर जेम्स कारा को डिनर के लिए अपने घर ले जाता है। जॉन जेम्स के साथ कारा को देखकर बहुत खुश होते हैं। डिनर के बाद कारा अपने घर चली जाती है और जेम्स को उस कैट के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर अपना लॉकर जोड़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसे अपने घर की ज़मीन हिलती हुई नजर आती है और घर के बाहर उसे एक बहुत ही बड़ी रोशनी नजर आती है। जेम्स डरते डरते अपने घर के बाहर जाता है। क्या देखता है कि उसके सामने एक रिपोर्टिंग डॉग है जो अपना नाम रोबोरेक्स बताता है। तभी कारा भी वहां जाती है और उस डॉग की तस्वीर लेने लगती है, लेकिन रोबोरेक्स अपनी एनर्जी से उसका कैमरा ही खराब कर देता है। फिर रोबोरेक्स जेम्स को एक कैमरा दिखाता है जिसमें वो अपना फ्यूचर देखता है। यहाँ इसे पता चलता है कि एक प्रोफेसर है जो तुम्हारी मॉम के साथ लैब में काम किया करता था। तुम्हारी मदर ने उस एनर्जी कोड को ढूंढ लिया था और इस लॉकेट में लिखकर तुम्हारे गले में डाल दिया था और इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। और अब उस प्रोफेसर ने एक डॉग भेजा ताकि वो तुमसे ये लॉकेट छीन सके, लेकिन अगर उस प्रोफेसर को ये लॉकेट मिल गया तो वो इस दुनिया को अपनी एनर्जी के नीचे दबा के रखेगा। अब जेम्स ही उस कैट को रोककर और उस प्रोफेसर को ख़त्म कर कर इस दुनिया को बचा सकता है। जेम्स रोबोरेक्स के साथ वापस अपने कमरे में आ जाता है और इसी वजह से वो सारी रात नहीं सो पाता और रोबोरेक्स को अपने बैग में डालकर स्कूल ले जाता है। दूसरी तरफ वही प्रोफेसर अपनी लैब में काम करता हुआ दिखाया जाता है। तभी उसके लैब की एक दीवार टूटती है और उससे एक कैट अंदर आ जाती है और प्रोफेसर को उसका फ्यूचर दिखाने लगती है। प्रोफेसर का फ्यूचर भी उसे बताता है कि जेम्स की मदर ने एक लॉकेट बनाकर उसमें वो कोड डाल दिया है और वो अब लॉकेट जेम्स के पास है। अब जेम्स की तरफ दिखाया जाता है। स्कूल में वो लड़के अब दोबारा जेम्स को तंग करते हैं और उससे उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अब शक होता है कि जैसे बैग में कोई चीज़ है। वो रोबोरेक्स उसे वहाँ से गायब करके डार्क डाउन के रोड पर गिरा देता है। जेम्स के डैड एक पुलिस ऑफिसर है। वो वहाँ आ जाते हैं जहाँ पर उस कैट ने होल किया था, यानी कि प्रोफेसर के लैब के पास, और वहाँ आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। और वहीं उन्हें कॉल आती है कि जेम्स लंच के बाद दोबारा स्कूल में वापस नहीं आया और जेम्स का डैड वहाँ से परेशानी की हालत में चला जाता है। दूसरी तरफ वो कैट जेम्स और डॉग का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। रोबोरेक्स और कैट के दरमियान काफ़ी लड़ाई होती है। वो कैट जेम्स से उसका लॉकर छीनने की कोशिश करती, लेकिन रोबोरेक्स खुद को और जेम्स को गायब करके उसी के घर पहुंचा देता है। और वहीं घर पर जोन्स भी आ जाते हैं और जेम्स जल्दी से रोबोरेक्स को अपने बैग में छुपा लेता है। जॉन के पूछने पर जेम्स उसे कैट के बारे में बताने लगता है, लेकिन जोन्स को उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। कमरे की विंडो से कारा जेम्स के पास आ जाती है। जेम्स उसे बताता है कि उसकी मदर ये क्रिस्टल लॉकेट देने के बाद गायब हो गई थी। कारा उसे वो लॉकेट लेकर उस लॉकेट की तस्वीरें बना लेती है। अब सीन प्रोफेसर की तरफ दिखाया जाता है। प्रोफेसर अपने फ्यूचर को कहता है कि वो खुद की एक टाइम मशीन बनाएगा और वो एनर्जी कोड हासिल कर लेगा। टाइम मशीन बनाने के बाद वो दोबारा उसका एक्सपेरिमेंट स्टॉप वॉच पे करता है ताकि वॉच को 1 मिनट आगे फ्यूचर में लेके जाया जा सके।
लेकिन दोनों दफ़ा ही वो कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि वो एनर्जी का फार्मूला सही से नहीं लगाता, जिस वजह से उसकी लैब में धमाका हो जाता है। और उधर रात को जेम्स के जाने के बाद कारा और जोन्स घर से बाहर निकल जाते हैं ताकि प्रोफेसर को ढूंढकर उस कैट को ख़त्म कर सके। वो दोनों रोबोरेक्स के साथ उस दीवार पर बने हुए सुराख की मदद से अंदर चले जाते हैं और वही कैट प्रोफेसर के लिए एक फाइल ढूंढने के लिए आती है। वो तीनों जल्दी से छुप जाते हैं और कैट वहाँ से एक फाइल लेकर चली जाती है। और प्रोफेसर अब तीसरी दफ़ा एक नया फार्मूला लगाकर स्टॉप वॉच पर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन तीसरी दफ़ा भी ऐसा ही होता है। एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है और उसकी स्टॉप वॉच टूट जाती है। अब प्रोफेसर को यकीन हो जाता है कि वो उस कोड के बगैर कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जेम्स की टीम ने लैब में कैमरे लगाए हुए थे और उन कैमरों में सिर्फ कैट का साया नजर आता है, कैट नजर नहीं आती। ये देखकर जेम्स को अपने बेटे की रोबोटिक कैट वाली बात याद आ जाती है और वो फौरन से घर की तरफ निकल जाता है। उधर वो तीनों भी घर आ चुके थे, लेकिन जॉन की विंडो के रास्ते से कैट अंदर आकर अपने मुंह से धुआं निकालना शुरू कर देती है, जिससे जॉन्स और कायरा बेहोश हो जाते हैं और रोबोरेक्स के सर पर भी कोई चीज़ लगा देती है। इसी दौरान जेम्स भी घर आ जाता है, जहाँ वो जोन्स के कमरे में जाकर देखता है कि हर चीज़ टूटी हुई है और वो रेक्स के साथ अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रेक्स को उस डॉग की मदद से सिग्नल मिल रहे थे। जेम्स और कायरा की जब आंख खुलती है तो क्या देखते हैं कि प्रोफेसर ने उन्हें अपनी लैब में बांध के रखा है और रोबोरेक्स का सिस्टम भी काम नहीं था कर रहा। प्रोफेसर जेम्स का लॉकेट निकाल कर अपनी मशीन में लगा देता है और उसके लॉकेट से एनर्जी निकलकर आसमान तक चली जाती है। कारा और जेम्स किसी तरह खुद को आज़ाद करने के बाद रोबोरेक्स के सिर से वो तीर निकाल देते हैं। रोबोरेक्स उसे बताता है कि प्रोफेसर ने ये टाइम मशीन सही से नहीं बनाई, इससे अब एक धमाका होगा और टाइम मशीन की सारी एनर्जी फैल जाएगी, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। फिर रोबोरेक्स और कैट के दरमियान लड़ाई होने लगती है। जेम्स प्रोफेसर को बताता है कि ये मशीन फट जाएगी, तो प्रोफेसर डर जाता है और उसके लॉकेट को मशीन से निकालकर अपने गले में डाल लेता है और कैट को लेकर लैब से भाग जाता है। जेम्स और कारा ने किसी तरह इस मशीन को बंद करना था। दूसरी तरफ जेम्स के डैड भी वहां जाते हैं और प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं और वो उसका लॉकेट भी उसके गले से निकाल लेता है। दूसरी तरफ जेम्स का डॉग कैट से लड़ रहा होता है। मशीन के ऊपर जेम्स का नाम लिखा दिखाई देता है। जेम्स को अब समझ आ जाती है कि उसकी मदर ने जो कोड लॉकेट में छुपाया था वो एक सिग्नल है और जिसकी मदद से जेम्स अपनी मदर तक पहुंच सकता है। रेक्स जेम्स को आकर बिल्डिंग के सबसे ऊपर ले जाता है, जहां जेम्स मशीन के सारे पावर निकाल देता है। अब जेम्स और कारा ने मशीन को बंद कर एक बहुत बड़े धमाके से बचा लिया था, लेकिन मशीन के रुकने से लैब की बिल्डिंग टूटना शुरू हो जाती है। सारी बिल्डिंग टूट जाती है। तभी रोबोरेक्स जेम्स और कारा को वहां से गायब करके उनके डैड के पास ले आता है। तभी रोबोरेक्स अपनी सारी एनर्जी जमा करके उस कैट के सिस्टम को रोक देता है और रोबोरेक्स खुद एक आम सा रोबोट बन जाता है। जेम्स रोबोरेक्स को इस तरह देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। दूसरी तरफ जेम्स देखता है कि इसका डॉग मर चुका है, इसलिए उसे आइडिया आता है। वो कैट के सर से मेटल प्लेट निकालकर अपने डॉग के सर पे रख देता है, जिससे उसकी सारी एनर्जी और सारी मेमोरीज रोबोरेक्स के दिमाग में आ जाती है। जेम्स ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे रोबोरेक्स उसके दोस्त की सूरत में मिल चुका था। फिर वो वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अब रोबोरेक्स के आने की वजह से जेम्स की सारी उदासी खत्म हो जाती है और इन हैप्पी सीन्स के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।